ओम शांति 25/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो होगा जब हम ज्ञान की टिकलू टिकलू करेंगे, तभी उनका शो होगा। अब क्या सिमरन करना है? अब हमें सिमरन करना है अपने को। माला नहीं सिमरन करनी है, ना दोस्तों को याद करना है, ना रिश्तेदारों को, उनको याद करना है। सिमरन करना होता है याद करना, तो याद नहीं करना है। इसको याद करना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। परमात्मा हमारे माता पिता बनते हैं, जिसका भक्ति में गायन है, तो माता पिता हम बालक तेरे, वो बनते हैं हम इस संगम पर, इसका गायन फिर चलता है भक्ति में। जब परमात्मा हमारे माता पिता बनते हैं तो हम आपस में क्या बन जाते हैं? भाई बहन। क्योंकि परमात्मा की संतान सब क्या हो गए? आपस में भाई बहन। परमात्मा जब माता पिता बनते हैं तो उसकी संतान सब क्या होंगे? क्योंकि वो सबका पिता है, भाई बहन होंगे। माता पिता बना है तो एडम और ईव तो मशहूर है क्योंकि वो सुख देते हैं और माता पिता हैं। एडम और ईव संतान है किसकी है? भगवान की, शिव बाबा की। अपनी घोटे तो नशा रहे, अर्थात बुद्धि योग सिर्फ परमात्मा बाप के साथ हो। थोड़ी बीमारी होती है तो हमें योग में रहना है, परेशान नहीं होना है। ऐसे नहीं है दवाई लेते रहो, योग में रहना है। हाँ, दवाई लेनी है, लेकिन दवाई भी ये समझ के लेनी है कि क्या है, ड्राई फ्रूट्स है। बाबा ने कहा दवाई को भी ड्राई फ्रूट समझ लो। तो हमें योग में रहना है। अगर कोई बीमारी होती है, सारा दिन हमें अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से ये कार्य करवा रही हूँ, मैं आत्मा सेवा कर रही हूँ शिव बाबा की, मैं निमित्त हूँ, मैं इस घर में सेवादारी हूँ, बाबा ने मुझे सेवादारी बनाया है। तो ये सोच के हमें कार्य करना है, सब बाबा को आगे रखना है हर बात में। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्ही कृपा से सुख नेरे। तो परमात्मा से हमें सुख नेरे कब मिलते हैं? जिसका ये गायन भक्ति में है, वो सुख नेरे हमें मिलते हैं सतयुग त्रेता में, जिसका भक्ति में ये गायन है। अब मुरली विस्तार से 25/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। इतना आसान रास्ता बताया बाबा ने। विज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, ज्ञान की बुलबुल बन के, तो हम लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे, उनका नाम भला कर सकेंगे। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोटे तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता है। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। तो याद में रहना है सबसे ज़्यादा, तभी हमें बीमारी परेशान नहीं करेगी और मित्र संबंधी याद नहीं आएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहना है। याद से ही हमारा दर्द कम हो जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। गीत है तूने रात गवाई सो के, यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। बाबा कह रहे हैं माला आदि जपने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या दिखाया है? गौमुख का एक होता है माला जपने के लिए, उसमें कपड़ा होता है, उसमें हाथ अंदर डालकर माला जपते हैं। अर्थात अपने को आत्मा समझ परमात्मा का सिमरन करना है। ये उसको
दिखाया गया है, फिजिकली दिखाया गया है, बट एक्चुअली में क्या है, अपने को आत्मा कर परमात्मा को सिमरन करना है गुप्त रूप से। किसी को पता नहीं है आप परमात्मा को याद कर रहे हो। इसमें माला सिमरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं, भगवान को रचता करते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है। जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। तो सबसे पहले क्या रचता है, हम गाते भी हैं तुम माता पिता, इसका मतलब वो बच्चे रचता है, इसलिए वो फादर ठहरा ईश्वर। फादर है तो मदर जरूर चाहिए। अब रचता कैसे है, तो मदर जरूर चाहिए। वाणी से रचता है, लेकिन वाणी से कैसे रचेगा, वो तो निराकार है, उसका शरीर ही नहीं है। तो ब्रह्मा का मुख लेता है और गीता उच्चारण करते हैं, तो वो क्या होगी, माता होगी। मदर भी जरूर, मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए हैं, फिर विकार की दृष्टि ना जा न सके। अब हम परमात्मा के बच्चे आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो विकार की दृष्टि नहीं जा सकती है। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो परमात्मा का बच्चा बन गया है विकार में नहीं जा सकता है, वही कहेंगे परमात्मा का बच्चा है जो विकार में नहीं जाता है। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे या फिर बने हैं 84 जन्मों का चक्कर पूरा होने के बाद, फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर मुख गनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उनको भी रचने वाला वह है। सुख गनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख गनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। तो अभी दुखी है तो परमात्मा आकर हमें माता पिता बनते हैं और सुख में जाने की शिक्षा देते हैं। वही माता पिता आकर सुख देते हैं, सुख भी देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन है। बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए। तो एडम ईव को सब मानते हैं सब धर्मों में। हम ब्रह्मा सरस्वती और कृष्ण लोग, एडम ईव क्रिश्चियन लोग, और मुसलमान लोग क्या है, आदम बीवी। तो फिर गॉड कौन है, वो उनके पिता हैं। पिता हैं तो फिर क्या हुआ, सब धर्म मानते हैं। तो भगवान, ये नॉलेज किसके लिए होगी, तो सब धर्म वालों के लिए होगी। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोष्ट की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्यान्ह दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। बाबा कहते हैं एक दो को दुख देना किसका काम है, घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं है, तो यह भी समझाया है। घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण को क्या कहा है बाइबल में, घोष्ट का है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं है, वहाँ सुख गनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। बताना है दुनिया को
कि परमात्मा को गॉड फादर कहते हो। नहीं, भारत वालों को समझाना है कि तुम कहते हो तुम माता पिता परमात्मा के लिए भारत वाले कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो अडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है। परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, और सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तब तो इनको इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। भाई इतने सारे बच्चे तो ऐसे ही बन सकते हैं, ये परमात्मा अगर अडॉप्ट करे वैसे नहीं बन सकते हैं, इसलिए इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं परमात्मा के बच्चे। शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने भी बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नम का गीत जहाँ तहाँ बजाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है, हमेशा समझाना चाहिए भगवान अच्छा तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, मैं निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 1984 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते हैं। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम मैं नहीं बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है, जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को बुझाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी गोटे तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। तो हमें जितना बाबा को याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं, अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही भी सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। माता पिता अर्थात ब्रह्मा सरस्वती, वही सबसे नंबर पे पावन बनते हैं, फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े। तो पारलौकिक कौन है? पिता शिव बाबा है, और माता पिता में अलौकिक में ब्रह्मा सरस्वती है। तो वही सबसे पहले नंबर पे पावन बनते हैं और सबसे नीचे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारियाँ हटती जाती है। जितना वो योग में रहे उनकी बीमारियाँ हट गई। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे सतो प्रधान होते हैं और सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं, इसलिए उनको इतने भोगनी पड़ती है और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख नेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं हैं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ज्ञान की टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। भीष्म पितामह परमात्मा को नहीं जानते हैं, पर उन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है। उनको भी ज्ञान कौन समझाएगा? कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक परलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं, पर माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियाँ बड़ी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेंगी। कोई छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी है, परंतु कोई में मोह भी बहुत है ना।
यह मुँह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है। बाप से बेमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं तुम माता पिता। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं है। देखो गीता में, जो मनुष्य ने गीता बनाई उसमें राधे का नाम ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती के हैं, वही माता पिता है। श्री कृष्ण की वही जाकर फिर राधे कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख गनेरे मिलते हैं, यह ब्रह्मा कहेंगे ना। माता पिता से हमको बहुत सुख मिलते हैं, यह ब्रह्मा कहेंगे ना। बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। हम बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझाता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या, मैं खिलाता हूँ, मैं आत्मा इस रथ को खिलाती हूँ। फिर क्या कहा, नहीं शिव बाबा इस रथ को खिलाते हैं। तो हमें भी ऐसे सोचना है, मैं आत्मा इस रथ को खिलाती हूँ। रथ है, ये रथ बाबा को भी अर्पण करना है, तो शिव बाबा भी इस रथ को खिलाते हैं। ऐसे ऐसे सोचना है, बाबा आपका रथ है, आप खिला रहे हो, आप खिलाओ इस रथ को। अब इनको कहेंगे वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। तो ये रथ किसका है, मुझे आत्मा का नहीं है, हमने तन मन धन बाबा को दे दिया, तो अब ये किसका है, बाबा का है। तो इस रथ की भी संभाल करनी है। घोड़े पर साहिब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े का हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। तो ये आत्मा का रथ है, घोड़ा है, तो हमें इसका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो आत्मा क्या कर रही है, शरीर पे सवारी कर रही है। और इस रथ से ही हम बाबा को मिले हैं, तो इस रथ का बहुत ख्याल रखना है और पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी पूरा पुरुषार्थ कर सकेंगे। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यह सब किस्म के ख्याल चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन, ब्रह्मा बाबा। मैं जानता हूँ, शिव बाबा जानते हैं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कलप कलप मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितनी श्रीमत पर चलना चाहिए। कलप कलप निमित्त बनेंगे, कलप कलप वर्षा लेते आए हैं। कलप कलप के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। बाबा कहते 7 रोज का कोर्स कर, ध्यान से कोर्स करना है। 7 रोज का धारणा करनी है, फिर मुरली कहीं भी पढ़ सकते हो। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, कहीं भी जाके बाबा कह रहे हैं अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, कोर्स करके जाओ। कई हैं जो नहीं है, बिजी शेड्यूल है, तो बाबा कहते हैं वो कोर्स करके जाए। मुरली तो फिर कहीं भी पढ़ सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना।
प्रजापिता ब्रह्म है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम भी बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को माया कोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। आज का वरदान है, समय परमाण रूप संतर्थार्थ ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले सब शासक भव। तो सब शासक भव का वरदान मिल गया है। और बनेगा कौन? जो रूप बसंत बनेगा। रूप में आत्मा बिंदी और बसंत ज्ञान ही निकले। अपने को आत्मा समझ ज्ञान ही निकले। तो ज्ञानी व योगी आत्मा ही जब बनेंगे तब अपने पर राज कर सकेंगे। तो हमें ज्ञानी योगी बनना है अपने पर राज करने के लिए। वरदान की व्याख्या है, जो सब शासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिकल करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। आज का स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। तो आज जो भी तूफान मचा रहा है उसको भी शांति देनी है हमें। आज का स्लोगन है, तो हमें तूफान मचाने वालों को शांति देनी है। माता ईश्वरी जी के मधुर माँ वाक्य। अभी हमने माता पिता का जिक्र किया था, इवन एडम ईव। तो ईव कौन है? सरस्वती। तो उनके महावाक्य हैं ये माता ईश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी है और प्राप्ति। परमात्मा से क्या मांगनी है और प्राप्ति है। उनके बाबा ने ये भी कहा कि गीता में इसका वर्णन नहीं है, राधे का, मातेश्वरी जी का, सरस्वती का, बट बाबा करते हैं वर्णन। तो उनके महावाक्य है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। कुछ किया है तभी तो माता पिता है। परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती है अवश्य ही कि वह सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। ये सब किस लिए है? मांग क्यों रहे? क्योंकि सुख चाहिए उसको। चाहना इसके पीछे क्या है? सुख मिलेगा अगर ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जो ये मांगना कर रहे हैं वो सतयुग में वो सब चीज़ें वहाँ होती हैं। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती है तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय ही है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।